कहानी शुरू होती है एक 16 साल की लड़की को दिखाते हुए। इस फिल्म में एक 16 साल की लड़की अपने बाप के दोस्तों के साथ इंटीमेट होती है और ऐसा करने के लिए खुद उस लड़की का बाप उसे मजबूर करता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान पैसों के लालच में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता और उसका भी भरपूर इस्तेमाल करता है, मगर आगे चलकर वह लड़की अपने बाप से इन सभी चीजों के लिए कैसे बदला लेती है और कहानी में आगे क्या होता है। ये कहानी बहुत ही मजेदार है। फिल्म की शुरुआत में हम विक्टोरिया नाम की एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। विक्टोरिया के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। आज उन्हें एक बड़ी डील मिलने वाली थी। होटल में विक्टोरिया अपने फादर के पास आकर पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। विक्टोरिया के फादर बताते हैं कि वे इस डील के लिए सेल्स पिच तैयार कर रहे हैं। विक्टोरिया कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। विक्टोरिया के फादर कहते हैं कि नहीं, तुम होटल में ही रहो। विक्टोरिया के फादर तैयार हो रहे थे तो विक्टोरिया उठकर उनका शर्ट ठीक करती है। विक्टोरिया के फादर कहते हैं कि क्या मुझे टाई पहनने की जरूरत है, तब विक्टोरिया कहती है कि नहीं, आप ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद विक्टोरिया के फादर मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। विक्टोरिया उन्हें गुड लक कहती है। विक्टोरिया होटल में बैठकर बोर हो रही थी तो वह अपने फादर के कपड़े तह लगाती है। उसके बाद वह वाटर बोतल लेने के लिए बाहर जाने की सोचती है। विक्टोरिया शावर लेकर नॉर्मल कपड़ों में बाहर जाती है। वाटर बोतल लेकर जब विक्टोरिया लिफ्ट से आ रही होती है तो एक मिडिल एज का आदमी लिफ्ट में एंटर होता है। जब वह आदमी अपने फ्लोर का बटन दबा रहा था तो वह गलती से विक्टोरिया को टच कर देता है। विक्टोरिया अपनी मस्ती में टीनेजर्स की तरह बबल गम चबा रही होती है। वह आदमी बड़े ध्यान से विक्टोरिया को देख जा रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वह बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह मुड़कर विक्टोरिया को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। विक्टोरिया अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर भी आ चुके होते हैं। वे विक्टोरिया को बिना बताए बाहर जाने पर बहुत डांटते हैं। थोड़ी देर बाद वे विक्टोरिया के पास आकर सॉरी बोलते हैं। वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये कहकर वे विक्टोरिया को गले लगा लेते हैं। विक्टोरिया भी उनकी बात को समझती है और सॉरी बोलती है। विक्टोरिया के फादर विक्टोरिया से कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ, हम कॉर्पोरेट डिनर करेंगे। विक्टोरिया अपने फादर से उनका व्हाइट शर्ट लेकर पहन लेती है जिससे कि वह भी कॉर्पोरेट डिनर में सबसे घुल मिल सके। विक्टोरिया पूछती है कि क्या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, तब विक्टोरिया के फादर कोई जवाब नहीं देते। वह विक्टोरिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम इस शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद विक्टोरिया के फादर कहते हैं कि चलो अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। पार्टी में विक्टोरिया के फादर विक्टोरिया को एक डेविड नाम के आदमी से मिलाते हैं। वे डेविड से कहते हैं कि ये मेरी बेटी विक्टोरिया है। साथ ही विक्टोरिया को डेविड के बारे में भी बताते हैं कि ये हमारे परचेज मैनेजर हैं। विक्टोरिया के फादर डेविड को कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वे डेविड को लेकर साइड में चले जाते हैं। विक्टोरिया भी डेविड से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ये वही आदमी होता है जो लिफ्ट में विक्टोरिया को घूर रहा था। विक्टोरिया भी दूसरे लोगों से बात करती है, तभी उसका ध्यान अपने फादर पर जाता है जो डेविड से किसी बात पर बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आपस में किसी बात को लेकर सहमत नहीं है। इस बहस के बाद विक्टोरिया के फादर काफी सैड हो जाते हैं। विक्टोरिया उनके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ डैड, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। विक्टोरिया के फादर उसे कहते हैं कि तुम क्या हेल्प करोगी, क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो, अगर दिला सकती हो तो दिला दो। ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर की बात सुनकर विक्टोरिया काफी अपसेट हो जाती है और रोते हुए टेरेस पर चली जाती है जहां डेविड पहले से बैठा होता है। वह विक्टोरिया से पूछता है कि तुम्हें ये शहर पसंद आया या फिर नहीं। विक्टोरिया कहती है कि कुछ खास नहीं। डेविड सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है और अपना मफलर उसके गले में डाल देता है। वह कहता है कि ठंड ज्यादा है। विक्टोरिया भी इस बात से सहमत होती है और कुछ नहीं कहती। डेविड कहता है कि तुम रहती कहाँ हो। विक्टोरिया कहती है कि हम हर जगह रहते हैं क्योंकि डैडी की जॉब की वजह से उसे अक्सर कई जगह पर जाना पड़ता है। बहुत साल पहले स्विट्जरलैंड में रहती थी। ज्यादातर टाइम मैंने स्विट्जरलैंड में ही बिताया है क्योंकि मेरे डैड वहीं के रहने वाले हैं। डेविड को उसका जवाब अच्छा लगता है। असल में डेविड ही दूसरी कंपनी का परचेज मैनेजर था जो उसके डैडी को कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता था। विक्टोरिया डेविड को मफलर निकाल कर दे देती है और कहती है कि उसके फादर उसे खोज रहे होंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर विक्टोरिया नीचे जाती है। नीचे कॉर्पोरेट मीटिंग स्टार्ट होती है तो विक्टोरिया भी उनके साथ बैठी होती है। डेविड ठीक विक्टोरिया के बगल में बैठा होता है। विक्टोरिया के फादर डेविड को समझाने लगते हैं कि हम कम कीमत में हम आपको बेहतर प्रोडक्ट देंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो।
डेविड कहता है कि थोड़ा कीमत कम करो। इसी बीच डेविड विक्टोरिया के पैरों को गलत इंटेंशन से टच करता है, जिससे विक्टोरिया उसे घूरती हुई अपना पैर मोड़ लेती है। वह बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। विक्टोरिया के फादर ये सब देख रहे होते हैं। ये सब देखकर भी वे हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। विक्टोरिया इसका मतलब समझ नहीं पाती और वहाँ से उठकर चली जाती है। विक्टोरिया के फादर उसके पास आते हैं तो अपने फादर से कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं था। तब उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट में ये सब ज्यादा ओपन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सब आम बातें हैं। इसके बाद विक्टोरिया के फादर विक्टोरिया को होटल के अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि वह होटल रूम में नहीं जाना चाहती। लेकिन विक्टोरिया के फादर उसे मनाकर होटल रूम में ले ही जाते हैं, जहां डिनर के बाद लोग ड्रिंक और डांस कर रहे होते हैं। डेविड विक्टोरिया को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। पहले तो विक्टोरिया हिचकिचाती है, फिर डेविड के साथ डांस करने के लिए राजी हो जाती है। डांस करते हुए विक्टोरिया अपने फादर की तरफ देखती है, जो उसे देखते हुए भी इग्नोर करते हुए पार्टी में बिजी होते हैं। वे सोचती है उसके फादर उसे डांस करने से रोक क्यों नहीं रहे हैं। वे डेविड को छोड़कर अपने फादर को डांस के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं। डेविड धीरे धीरे विक्टोरिया को पार्टी से दूसरी तरफ ले जाता है। डांस करते हुए विक्टोरिया बार बार अपने फादर की तरफ देखती है और वह सोचती है कि वे उसे रोक क्यों नहीं रहे। डांस करते हुए डेविड और विक्टोरिया ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब विक्टोरिया भी डेविड की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। धीरे धीरे डेविड विक्टोरिया के काफी करीब आ जाता है और डांस करते करते उसे किस करने लगता है। ये सब देखकर उसके डैड चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी डेविड उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है कि यहाँ से बाहर चलें क्या। विक्टोरिया कहती है कि हाँ चलते हैं। विक्टोरिया अजीब से कश्मकश में पड़ी हुई थी और ना चाहते हुए भी डेविड के साथ उसके कमरे में चली जाती है। डेविड उसे ड्रिंक करने के लिए वोडका देता है। वोडका पीते हुए विक्टोरिया की सांसें तेज चल रही थीं। थोड़ी देर में डेविड विक्टोरिया के पीछे आकर उससे किस करने लगता है, जिसके बाद विक्टोरिया और डेविड कमरे में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के तुरंत बाद डेविड उठकर वहां से चला जाता है, जबकि विक्टोरिया अभी वहीं बैठी होती है। विक्टोरिया सोचने लगती है कि ये कुछ बात किए बिना ही यहाँ से क्यों चला गया। विक्टोरिया वापस पार्टी हॉल में जाती है। विक्टोरिया देखती है कि पार्टी अभी चल रही होती है। विक्टोरिया अपने डैड को खोजते हुए उसके पास जाती है तो देखती है डेविड और उसके डैड आपस में बात करते हुए बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यही लोग थोड़ी देर पहले आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। विक्टोरिया भी उनके पास जाकर एक वाइन का ग्लास ले लेती है। विक्टोरिया के फादर उसके कान के पास आकर कहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये बात विक्टोरिया पहले ही समझ चुकी होती है कि कैसे डेविड और उसके रोमांस के बाद उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वे देखती है कि डेविड भी उससे नजरें चुरा रहा होता है। वे अपने फादर को कहती है कि ग्रेट वर्क डैड। इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने ज्यादा पी ली है विक्टोरिया। विक्टोरिया कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने शुरू की है। इसके बाद विक्टोरिया डेविड को सबके सामने ही किस करने लगती है। तब उसके फादर उसे पीछे खींचने लगते हैं। विक्टोरिया अपने फादर का हाथ झटककर होटल के बाहर चली जाती है। विक्टोरिया के फादर सबको सॉरी बोलकर उसके पीछे जाते हैं। विक्टोरिया एक टैक्सी को आवाज देती है। विक्टोरिया के फादर उसके पास जाकर उसका कोट उसे पहनाने लगते हैं। इस पर विक्टोरिया रोने लगती है। तब विक्टोरिया के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये सब नॉर्मल है, ये सब एक डील थी, इससे बुरा मत मानो। विक्टोरिया को पहले से ही समझ आ गया था कि ये सब उसके फादर की एक डील है। इधर वो डेविड से भी नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि उनके बीच कुछ है, लेकिन डेविड ने भी उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। विक्टोरिया दोनों से दुखी थी। उसके फादर उसे समझाते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विक्टोरिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसके फादर ने उसका विश्वास तोड़ा था। विक्टोरिया उनसे हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। विक्टोरिया के फादर कहते हैं कि विक्टोरिया तुम रुक जाओ, तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। विक्टोरिया सुनकर रोने लगती है, फिर भी वह नहीं रुकती और टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। पीछे उसके फादर अकेले ही रह जाते हैं। जब विश्वास टूटता है तो इंसान का संभलना बहुत ही मुश्किल होता है। उम्मीद है ये फिल्म अच्छी लगी होगी। विक्टोरिया के लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।